आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खां के द्वारा एनआईए द्वारा पकड़े गए जामिया के छात्र के लिए ये कहना कि वो एक धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई भी कदम सुरक्षा एजेंसी द्वारा उठाना और उस पर धार्मिक आधार पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि आपने बाटला हाउस इनकाउंटर पर भी सवाल उठाए थे? क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि जब भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की थी तब भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे? अरविंद केजरीवाल क्या ये जवाब देंगे? पहले उन्होंने ताहिर हुसैन को भी बेकसूर बताया था और अब उन्हीं की पार्टी के विधायक द्वारा जब एक एनआईए गतिविधियों में संदिग्ध व्यक्ति को वहां पकड़ा गया है तो उसको धार्मिक चश्मे से देखने का काम कर रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा ये बयान दिया गया है, ये आम आदमी पार्टी की सोच दर्शाता है। आप स्पष्टीकरण दीजिए कि जिस तरह से विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं और धार्मिक आधार पर वो इस घटना को देखने का काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र की, देश की सुरक्षा की एजेंसी जो काम कर रही है, ये निंदनीय है। और आम आदमी पार्टी की सोच ये दर्शाता है कि हर काम को तुष्टीकरण की नीति के से देखते हैं, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। और ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक ने ये कहा है, ये सरासर निंदनीय है। कि अगर कोई आतंकवादी और कोई भारत को तोड़ने की गतिविधियों में संलिप्त कोई भी है, वो छात्र हो, किसी भी धर्म से संबंधित रखने वाला है, और सुरक्षा एजेंसी अगर उस पर कार्रवाई करती है तो इसको धार्मिक चश्मे से जो लोग देख रहे हैं वो अपना चश्मा उतार ले, वो अपने चश्मे को एक साइड रख लें। क्योंकि जब जब इस तरह की कार्रवाई हुई है तो बिना किसी भेदभाव के देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। देखिए, पिछले 4 सालों से अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा सीएजी रिपोर्ट को हाउस पर नहीं रखना ये असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ है। 151 अनुच्छेद 151 के तहत वो विधानसभा के पटल पर रखनी होती है। क्योंकि सीएजी रिपोर्ट में साल भर में जो सरकार खर्चा करती है उसका सारा लेखा जोखा होता है। लेकिन केजरीवाल सरकार पिछले कई वर्षों से, 4 वर्ष तो उन्होंने सीएजी रिपोर्ट नहीं किया, टेबल नहीं की, और उससे पहले उन्होंने 22 पत्र सीएजी ने लिखे दिल्ली जल बोर्ड को कि आप 57,000 करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए। लेकिन उन्होंने हिसाब नहीं दिया। हिसाब किताब जो नहीं देता है, सीधे शब्दों में वो बेईमान होता है। इसका मतलब भ्रष्टाचार आपने किया, आपकी नीयत खराब है और इसीलिए आपने हिसाब किताब नहीं दिया। अब जब सीएजी रिपोर्ट आनन फानन में पिछले सत्र में रखी विधानसभा पे, तो 2 मिनट में रख के उस पर बिना चर्चा कराए उन्होंने वापस ले लिया। और उस सीएजी रिपोर्ट में इन्होंने जिस तरीके से वित्तीय अनियमितताएं की हैं, भारी खर्चे किए हैं, अपने जो मुख्यमंत्री आवास को बनाने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए उस पर खर्चा कर दिया, जो मिड डे मील का पैसा था। जो पैसा जनता के लिए लगना था उस पैसे से इन्होंने प्रचार कर लिया हजारों करोड़ रुपए का। जिस पैसे से हॉस्पिटल बनने थे उस पैसे का इन्होंने प्रचार किया। जिस पैसे से सड़कें बननी थी वो पैसा कहाँ इस्तेमाल किया। जिस पैसे से स्कूल बनने थे वो पैसा कहाँ गया। और इस तरह से इन्होंने, चाहे वो जल बोर्ड हो, ड्यूसिब हो या फिर
हॉस्पिटल्स हों, एजुकेशन, स्कूल्स हों, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा है, उस पैसे का बेजा इस्तेमाल, मिसयूज किया है। और यही कारण है कि इन्होंने बिना चर्चा कराए, उस पर कोई चर्चा बिना किए सदन से तुरंत उसको वापस लिया है। इसमें इस पूरे जो उन्होंने सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें राजस्व जो आना था उसके झूठे अनुमान दिए गए, मिसकैलकुलेशन दिखाया गया, जिसके आधार पर उन्होंने बड़ी बड़े दिखाया कि शराब नीति आएगी और हमें इतना फायदा होगा, ये हम काम करेंगे, इससे हजारों करोड़ का फायदा हो गया। तो राजस्व के झूठे अनुमान दिखाकर वो नीतियां लाए शराब की, और जिसके कारण से नई शराब नीति से हजारों करोड़ का राजस्व का नुकसान दिल्ली की उठाना पड़ा। ये सब काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किए, जिससे दिल्ली को बहुत बड़ा राजस्व की हानि हुई, और जिसके कारण से डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाए, रुक गए। इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल सरकार है। इस पूरे सीएजी रिपोर्ट्स पर जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और ये पूरी रिपोर्ट को सामने आना चाहिए, मेरी ये डिमांड है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है, और पदक मिलने के बाद जब मुख्यमंत्री जी उसको बधाई देते हैं तो वो कहते हैं कि हमें कोई सुविधा नहीं मिली। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाते हैं, जिस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी नहीं है, जिस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कोई मैदान भी नहीं, कोई बिल्डिंग भी नहीं, उसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, उसका वाइस चांसलर भी नियुक्त कर देते हैं। ये इनका असली दिल्ली का खेल मॉडल है, और यही कारण है कि दिल्ली के खिलाड़ी आज पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से किया है, दिल्ली सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं, कोई प्रोत्साहन दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिला है। दिल्ली सरकार की खराब खेल नीति की वजह से यहाँ पर बहुत से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते, उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। ये उनकी छोटी मानसिकता है। अगर पहले भी ऐसा होता है, कहीं का खिलाड़ी है वो दिल्ली से भी खेल सकता है, दिल्ली का खिलाड़ी हरियाणा से भी खेल सकता है, देश पूरा भारत एक है, और ये इनकी मानसिकता यहाँ नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने कोरोना समय में भी कहा था कि यूपी और बिहार के लोग इलाज करा रहे हैं, इसलिए हम इलाज नहीं कर पा रहे लोगों का। तो ये जब फेल होते हैं, जब ये काम नहीं कर पाते हैं, तो ये इस तरह के ब्लेम करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। दिल्ली की खेल नीति के कारण प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शन उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। बिल्कुल देश की छवि खराब हो रही है। धन्यवाद।